देश के संघीय ढांचे में ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि सेना किसी राज्य सरकार का चाहकर भी तख्ता पलट कर दे। अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी सुना तक नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब कल रात टोल प्लाजा पर सेना तैनात हुई तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारी हो हल्ला मचा दिया। खुद ममता बनर्जी के सरकारी दफ्तर के बगल के टोल पर सेना की हलचल हुई। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक तूफान खड़ा कर दिया। मामला सदन में गूंज गया। सवाल यह उठा कि आखिर पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर सेना आई क्यों? सड़क पर सेना, टोल प्लाजा पर सेना। एक एक ट्रक, एक एक बस, एक एक गाड़ी की डिटेल लेते सेना के जवान। हर गाड़ी पर स्टिकर चिपकाते सेना के जवान। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में कल रात अचानक सेना की इस हलचल से राज्य सरकार में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा घबराहट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हुई। वो रात भर हावड़ा में स्थित अपने सचिवालय में डेरा डाले रही। वहीं से अपने मंत्रियों और अपनी पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में रही। वहीं डिनर किया, वहीं सोई और वहीं से मोदी सरकार पर गुर्राई। ममता ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार को बताए बगैर पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर सेना को तैनात कर दिया गया। मोटिव इज पॉलिटिकल, मोटिव इज विंडिक्टिव, मोटिव इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मोटिव इज अनएथिकल, मोटिव इज अनडेमोक्रेटिक। ममता बनर्जी ने सेना की तैनाती को बड़ा मुद्दा बना दिया, लिहाजा मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस मुद्दे पर दूसरे विपक्षी दलों ने भी साथ दिया। सबने मोदी सरकार से जवाब मांगा। जिस तरह कल 17 जगह, सिर्फ हावड़ा में नहीं, सिर्फ नवान्न में 19 जगह में, बंगाल की 19 जगह में सेना तैनात किया गया और बंगाल की प्रशासन को, पुलिस अधिकारी को बिना बताए किस कारण हो रहा है। हाँ, हम मानते हैं कभी सिक्योरिटी के कारण सेना का कुछ कदम उठाने पड़ता है, वो सीक्रेट रखने पड़ता है, ठीक है। लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बिना बताए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बिना बताए सेना कदम उठाएगा? संविधान में कहा है? स्टेट गवर्नमेंट को पूछे बगैर, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं है, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मालूम है, डीजीपी को नहीं मालूम है, पुलिस को नहीं मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के टोल प्लाजाज टेक ओवर करे स्टेट आर्मी, तो ये बड़ा अचंभा लगता है। आर्मी तभी आती है जब वो स्टेट की परमिशन ले ले, उसकी परमिशन से आर्मी आती है। लेकिन बंगाल के अंदर क्या हुआ है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन के वहाँ पर आर्मी को लगाया गया है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचे का प्रावधान है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हमला है। बवाल हुआ तो सरकार ने साफ किया कि ये सेना का रूटीन अभ्यास है। इसके लिए बाकायदा अनुमति ली गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार को भी बता दिया गया था। आर्मी का रूटीन एक्सरसाइज होता है जो पिछले कई वर्षों से जारी है। पिछले बरस भी 19 तारीख को पूरा सुनिए तो सही, प्लीज। पिछले बरस भी प्लीज यस, ये एक्सरसाइज हुआ था। 19-21 नवंबर 2015 में हुआ था और पिछले करीबन 15-20 सालों से एक्सरसाइज चालू है। The truth is otherwise. Permission was taken. It is happening every year. It happened this year. It happened last year in the same state. In the same state. मामले ने तूल पकड़ा तो सेना को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। टोल प्लाजा पर तैनाती को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस से परमिशन नहीं ले जाने के आरोपों पर सेना ने दस्तावेज जारी किए। इनमें वो चिट्ठी भी शामिल है जिसे सेना ने परमिशन लेने के लिए कोलकाता पुलिस को लिखी थी। इस तरह सेना ने ममता बनर्जी की बोलती बंद कर दी। सेना की तरफ से ही बताया गया कि ये एक रूटीन अभ्यास है। बंगाल ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसी 80 जगह चिन्हित की गई हैं। इस तरह का अभ्यास हर जगह पर किया जाता है। यह अभ्यास एक खास मकसद के लिए किया जाता है ताकि ये पता लगे कि इमरजेंसी में सेना को कितनी गाड़ियां मिल सकती हैं। पहले 27 और 28 नवंबर को डाटा कलेक्शन का प्लान था। कोलकाता पुलिस ने 30 नवंबर को करने का आग्रह किया था। नोटबंदी पर बंद की वजह से प्लान बदलने का आग्रह किया गया था।
चिट्ठियां हैं सभी संबंधित विभागों को दी गई थी, चीफ सेक्रेटरी को दी गई थी, बंगाल सरकार को दी गई थी, बंगाल सरकार में कोलकाता पुलिस को दी गई थी। और चिट्ठी में साफ साफ कहा गया था, ये आप देख सकते हैं, ये चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है, इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया था कि एक जॉइंट एक्सरसाइज करना चाह रही है आर्मी, जो सालाना होती है, हर साल होती है। सेना ने यह भी साफ किया कि इस एक्सरसाइज के दौरान गाड़ियों पर फौज के जवान स्टिकर क्यों लगा रहे थे। The stickers is just for purposes so that that vehicle is not counted again by someone else. It is just to identify that we have counted this vehicle, and if the vehicle goes to a next checkpoint, he is assured that this vehicle is already counted at one place. Otherwise, we'll go on repeating, and suddenly you will find the number of vehicle will be much higher. असल में ममता बनर्जी की बेचैनी की एक वजह यह भी रही कि जब वो हावड़ा में हुगली नदी के किनारे राज्य सचिवालय में बैठी थी, तभी बगल में स्थित विद्यासागर सेतु के टोल प्लाजा पर कल रात अचानक सेना की गाड़ियां रुकी। देखते ही देखते इन गाड़ियों से उतरे सेना के जवान पूरे टोल प्लाजा पर फैल गए। नोटबंदी की वजह से इन दिनों टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं वसूले जा रहे, लेकिन मौके पर पहुंचे सेना के ये जवान टोल प्लाजा से गुजर रही एक एक गाड़ियों की जांच करने लगे और जांच के बाद उन पर एक स्टिकर चस्पा करने लगे।